अरुण अपनी मेहनत और हुनर के दम पर एक मशहूर फोटोग्राफर बन चुका था। उसे नेचर की तस्वीरें खींचने का शौक था। एक दिन अरुण बाहर था, एक जंगल में तस्वीरें लेने के चक्कर में। वो काफी लेट हो चुका था। मौसम खराब हो रहा था और अगला होटल कई मील दूर था। वो एक पुराने होटल ठहरवा लॉज में जा पहुंचा। होटल का बाहरी हिस्सा भयानक लग रहा था। प्लास्टर उखड़ गया था, खिड़कियां टूटी हुई थीं और मेन दरवाजे पर जंग लगा ताला लटक रहा था। अंदर जाने पर उसे एक बूढ़ा कर्मचारी मिला, जिसका चेहरा मुरझाया हुआ था और आवाज फटी हुई थी। कमरा नंबर 13 खाली है। बस एक बात याद रखना, रात को 12 बजे के बाद कमरे से बाहर मत निकलना। अरुण ने उसकी बात को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। कमरा नंबर 13 डरावना था। हवा में सड़ांध और पुरानी लकड़ी की गंध थी। दीवारों पर नमी के धब्बे थे और एक कोने में एक पुराना शीशा लगा आईना था, जिस पर कपड़ा पड़ा हुआ था। रात को तूफान ने जोर पकड़ लिया। 12 बजे थे कि अरुण को बाहर गलियारे से आवाजें सुनाई दी। उसने बाहर जाने का फैसला किया। वो बूढ़े की बात भूल गया और दरवाजा खोलकर बाहर झांका। गलियारा खाली था, लेकिन हवा में एक हल्की सी सिसकनी सुनाई दे रही थी। वो आवाज उसे होटल के रसोई घर तक ले गई। अंदर जाकर उसने देखा कि चाकू कांटे हवा में तैर रहे थे और एक अदृश्य शक्ति से कटे जा रहे सब्जियों के टुकड़े नीचे गिर रहे थे। अरुण की सांसें रुक गईं। वो वापस भागने लगा। तभी उसने पीछे से कदमों की आवाज सुनी। एक लंबी काली औरत दीवार पर बढ़ती जा रही थी। अरुण ने अपने कैमरे की फ्लैश चलाई और तस्वीर खींच ली। कैमरे की स्क्रीन पर एक औरत का चेहरा दिखाई दिया, जिसकी आंखें खाली थीं और मुंह से काले कीड़े निकल रहे थे। वो भागता हुआ अपने कमरे में पहुंचा और दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन वो शांत नहीं बैठ सका। उसे लगा कि कोई उसके पीछे है। वो मुड़ा तो देखा कि वो आईना अब खुला था और उसमें उसकी अपनी परछाई नहीं, बल्कि वही औरत का चेहरा दिख रहा था। तुमने मेरी शांति भंग की। अब तुम यहीं के होकर रह जाओगे। अरुण ने अपने आप को बचाने के लिए प्रयास शुरू किया। उसने कमरे की हर चीज उस आत्मा की ओर फेंकी, लेकिन सब बेकार। आत्मा उसके पास पहुंच गई और उसके गले को जकड़ लिया। अरुण ने अपनी आखिरी सांस में अपना कैमरा उठाया और उस आत्मा की एक और तस्वीर खींच ली। फ्लैश की रोशनी में आत्मा चीख उठी और गायब हो गई। अरुण बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह होते ही वो उठा। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। उसने सोचा कि शायद सब एक बुरा सपना था, लेकिन जब उसने अपना कैमरा चेक किया तो वो सन्न रह गया। रात की खींची गई तस्वीरों में से आखिरी तस्वीर में वो औरत का चेहरा नहीं, बल्कि उसका अपना चेहरा था, जिसकी आंखें खाली थीं और मुंह से काले कीड़े निकल रहे थे। तभी उसने बूढ़े कर्मचारी को अपने पीछे खड़े पाया, जो अब भी उतना ही बूढ़ा और मुरझाया हुआ था। मैंने कहा था ना, बाहर मत निकलना। अब तुम भी इस होटल की शापित आत्माओं में शामिल हो गए हो। हर साल एक नया मेहमान आता है और हम में से एक को आजाद करने की कोशिश करता है, लेकिन असल में वो खुद एक नया कैदी बन जाता है। अरुण ने आईने में देखा। उसे अपनी परछाई दिखाई दी, लेकिन अब वो पूरी तरह से सामान्य थी। परछाई मुस्कुरा रही थी, लेकिन अरुण के चेहरे पर कोई हरकत नहीं थी। उसने महसूस किया कि अब उसकी आत्मा उस कमरे में कैद हो चुकी है और वो जो भी देख रहा है वो सिर्फ एक छल है। असलियत ये थी कि वो मर चुका था और अब वो ठहरवा लॉज का एक हिस्सा बन चुका था, हमेशा के लिए। बेटा लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो बेटा।